तो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। मतलब साल 2000 के बाद 2018 तक रेलवे द्वारा पूछा गया सारा बुक एंड ऑथर का हम लिस्ट लेकर के आए हैं और 2-3 क्लास में इसको हम पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे और सारा ट्रिक से हम लोग याद करवा देंगे। आपको कुछ याद नहीं करना होगा अलग से, सारा ट्रिक से याद करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला बुक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका मतलब समझिए, सच के साथ, सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट करना। सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट कौन करते थे? एक बात बताइए, सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट कौन करते थे? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। तो सच्चाई के साथ कौन एक्सपेरिमेंट करते थे? महात्मा गांधी। दूसरा बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये देखिए, फ्रीडम मतलब आज़ादी। फ्रीडम मतलब आज़ादी। इंडिया आज़ादी जीता, यही ना? तो आज़ादी, इंडिया आज़ादी जीता। कैसे जीता? तो आप लोग बोलेंगे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद। आज़ादी नाम में ही है आज़ाद, मौलाना आज़ाद। आप इस तरीक़े से याद करिएगा, ज़रूर याद होगा, उसका श्योरिटी लेते हैं कि वो ये याद होगा। 3 नंबर है ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया। पैसेज मतलब होता क्या है? मार्ग भी होता है। पैसेज मतलब मार्ग, मतलब इंडिया का मार्ग। इंडिया का मार्ग। हम बोले इंडिया का मार्ग, तो कैसे बोलेंगे? तो इंडिया जाने का जो रास्ता है वो फॉरेस्ट से है। किससे है? फॉरेस्ट से है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे फॉरेस्ट से है। तो अपने लिखेंगे EM फॉरेस्टर। EM फॉरेस्टर। फॉरेस्टर को बोलेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्टर को क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट। तो ए पैसेज टू इंडिया मतलब इंडिया जाने का मार्ग कहाँ से जाता है? तो जंगलों से होते जाता है, फॉरेस्ट से होते जाता है। तो हम लोग बोलेंगे EM फॉरेस्टर। EM फॉरेस्टर। ये फॉरेस्टर को ही हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे, फॉरेस्टर को ही हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे। अगला है हाँ, शिलापद्दी क्रम। शिलापद्दी क्रम। शिलापद्दी क्रम, ये है इलैंगो। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ इलैंगो। इलैंगो। तो क्वेश्चन था तमिल साहित्य शिलापद्दी क्रम के रचयिता कौन है? तो शिलापद्दी क्रम है ना, इलैंगो। इलैंगो, शिलापद्दी क्रम, इलैंगो। ये देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? हम बोले देखिए शिल्पा, ठीक है, शिल्पा दी। शिल्पा दी। शिल्पा दी। अभी कोरोना काल चल रहा है ना, कोरोना काल चल रहा है, तो शिल्पा दी का कर्म खराब था। शिल्पा दी का कर्म खराब था कि वो इल हो गई। इस कोरोना काल में इल हो गई, मतलब उनका तबीयत खराब हो गया। इस कोरोना काल में तबीयत खराब हो गया, तो शिल्पा दी का कर्म खराब था कि वो इल हो गई। इस समय में अभी इतना खराब जो सीजन चल रहा है कोरोना का, उसमें वो इल हो गई। मतलब शिल्पा दी का कर्म खराब था कि वो इल हो गई। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। इंडिया जाने का मार्ग, तो हम बोले फॉरेस्ट से, तो EM फॉरेस्टर। और शिल्पा दी कर्म, तो इलांगो। कैसे पता? तो शिल्पा दी का कर्म खराब था कि वो इल हो गई। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स एंड फो मतलब फ्रेंड्स एंड फोज। फ्रेंड्स एंड फोज, ठीक है। दोस्त और दुश्मन। दोस्त और दुश्मन, तो हम बोले ऐसे याद करिए, दोस्त दुश्मन कब बनता है?
दोस्त दुश्मन कब बनता है, इसका जो राइटर हैं वो है शेख मुजीबुर रहमान। मान लीजिए आपका रहमान नाम का कोई दोस्त है, रहमान नाम का दोस्त है, वो दोस्त से दुश्मन बन गया, दोस्त से दुश्मन बन गया। हम बोले जरूर कोई मजबूरी होगा, ये मुजीबुर को आप मजबूरी से याद रखेंगे, जरूर कोई मजबूरी होगा, जरूर कोई मजबूरी होगा। मतलब दोस्त दुश्मन कब बन जाते हैं, तो मेरा एक दोस्त था रहमान, वो मेरा दोस्त से दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो जरूर कोई मजबूरी होगा, वो ऐसे ही नहीं बना, दोस्त दुश्मन नहीं बनते हैं, लेकिन जरूर कोई मजबूरी होगा कि वो दोस्त से दुश्मन बन गया। तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल, यान मार्टेल, एक बार यहाँ लिख देता हूँ शायद ना दिखे, यान मार्टेल, यान मार्टेल। देखिए पाई को हम लोग ना जो है वो छोड़ दीजिए, पाई को अगर आप सर्च करेंगे ना डिक्शनरी में या फिर गूगल में, तो पाई का मतलब कचौड़ी भी होता है, जो हम लोग कचौड़ी खाते हैं वो कचौड़ी, पाई का मतलब कचौड़ी भी होता है। तो कचौड़ी का जीवन, ऐसे याद रखिए, कचौड़ी का जीवन, पाई का जीवन, कचौड़ी का जीवन। ठीक है, कचौड़ी का जीवन। तो कचौड़ी मतलब क्या, हम बोले कि कचौड़ी जो था ना उसमें बहुत ज़्यादा तेल मार दिया था, बहुत ज़्यादा तेल मार दिया था, कचौड़ी में बहुत ज़्यादा तेल मार दिया था। लाइफ ऑफ पाई मतलब कचौड़ी, पाई मतलब तुरंत आएगा, स्ट्राइक करेगा कचौड़ी, कचौड़ी मतलब तेल ज़्यादा मार दिया था उसमें, मतलब कचौड़ी में ज़्यादा तेल, एकदम चपड़ चपड़ हो गया था। चपड़ चपड़ समझते हैं ना, नहीं समझते हैं, अच्छा ठीक है, ये हमारे बिहारी में लैंग्वेज है। तो कचौड़ी में तेल ज़्यादा मार दिया था, तो वो ज़्यादा तेल तेल हो गया था, ज़्यादा तेल तेल हो गया था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दुश्मन, दोस्त दुश्मन कब बनेगा, जब उसका कोई मजबूरी होगा, और वो मेरा दोस्त का नाम क्या था, रहमान। तो रहमान का जरूर कोई मजबूरी था कि वो दोस्त से दुश्मन बन गया। और लाइफ ऑफ पाई मतलब कचौड़ी, तो कचौड़ी जो है वो क्या है, उसमें तेल ज़्यादा मार दिया था, जो दुकानदार था जहाँ हम कचौड़ी खाने गए वो तेल ज़्यादा मार दिया था। तो लाइफ ऑफ पाई तो यान मार्टेल, यान मार्टेल। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र तो अपने सब जानते हैं, विष्णु शर्मा, इसमें कुछ करना नहीं था। पंचतंत्र, पंचतंत्र मतलब कि ये तो हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, पंचतंत्र सबको मालूम है, विष्णु शर्मा। ट्रिक इसका कोई हम लगाए नहीं, अगर आपका मन करे तो आप कुछ लगा लीजिए। ये है पढ़ी शारदा कथे, पढ़ी शारदा कथे, ये बुक, ये देखिए, इसको याद रखेंगे। पढ़ी, पढ़ी का कथाएँ, पढ़ी का कथाएँ कब सुनते थे हम लोग, जब हम लोग छोटे थे, बचपन में हम लोग क्या करते थे, पढ़ी का कथा सुनते थे। किससे, तो दादी से, नानी से, मम्मी से, किसी से भी हम लोग बोलते थे पढ़ियों का कथा सुनाओ। जब छोटे छोटे बचपन में हम लोग यही बोलते थे। तो क्या होता था, कब सुनने के लिए बोलते थे, रात में बोलते थे, रात में ही हम लोग कहानियाँ सुनते थे। तो अगर पढ़ी का कथा का बात हो तो हम लोग पूर्ण रात में जब चांद निकल जाए, पूरा रात में जब चांद निकल जाता था तो हम लोग पढ़ी का कथा सुनने के लिए पूरे तेजस्वी हो जाते थे, मतलब पूरा एकदम जोर लगा देते कि आप सुनाओ, मेरे को सुनना ही है, बिना सुने नींद ही नहीं आता था। तो वही चीज़, पढ़ी का कथा अगर सुनना हो तो कब सुनते हैं हम लोग, जब पूर्ण एकदम चंद्रमा निकल जाए तो हम लोग पूरा तेजस्वी होकर पढ़ी का कथाएँ सुनते थे। तो इसको आप इस तरीक़े से याद रखिए। एज़ यू लाइक इट, एज़ यू लाइक इट, अब विलियम शेक्सपियर, इनको कौन नहीं जाता, जैसे आप पसंद करें, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, यही था ना, एज़ यू लाइक इट। हाँ, तुम जिस तरह इसे पसंद करो, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर इतने बड़े राइटर हैं, ये इतने बड़े राइटर हैं कि इनको कोई भी पसंद करेगा। तो जैसे तुम पसंद कर लो, जैसे तुम पसंद कर लो, इसका मतलब ये है जैसे तुम पसंद कर लो। तो किसको करेंगे, शेक्सपियर, बहुत बड़े ये राइटर हैं, इसका नाम आपने कभी मतलब कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप सुने नहीं होंगे। तो एज़ यू लाइक इट, जैसा तुम पसंद करो उसी तरह। तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। अब है यामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यामा, यामा वर्मा, यामा वर्मा। यामा किताब के लिए महादेवी वर्मा को इसी साल में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कब, तो 1982 में। कब, 1982 में। तो यामा बुक के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा। इसको याद कैसे रखेंगे, यामा वर्मा, यामा वर्मा, यामा वर्मा, 2 बार रटेंगे, यामा वर्मा, यामा वर्मा, यामा वर्मा, वो याद हो जाएगा। तो ये देखिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है।
पड़ी शारदा कथे, पड़ी का कथे कब सुनेंगे? जब पूर्ण चंद्र हो जाए, पूर्ण चंद्र हो जाए, पूर्ण चंद्र हो जाए, तो हम लोग पूरा तेजस्वी होकर सुनते थे। एज यू लाइक इट, जैसे आप पसंद करें। किसको पसंद करेंगे आप? सबसे बड़े राइटर जो होंगे शेक्सपियर, ये बहुत मतलब बहुत ही जाने माने और बहुत बड़े राइटर हैं। यामा वर्मा, महादेवी वर्मा, जिसके वजह से इनको 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। अगला है ये कुछ और, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। ये बुक मतलब सब जानते होंगे, अरुंधति रॉय। क्यों? क्योंकि इनको 1997 में इसी बुक के लिए मान बुकर मिला था, मान बुकर प्राइज मिला था इसी बुक के लिए, अरुंधति रॉय को। तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। अब एक बात बताइए, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? छोटे छोटे चीज़ों का भगवान, यही ना, छोटे छोटे चीज़ों का भगवान। तो छोटा छोटा चीज़ों का भगवान कौन है? एक बात बताइए, छोटा कीड़ा हो या पेड़ पौधा हो या इंसान हो, इन सब को पावर कहाँ से मिलता है, एनर्जी कहाँ से मिलता है? सूरज का रोशनी से। अगर वो 2-3 दिन ना निकले ना, 2 दिन सूरज अगर ना आए तो सब खत्म हो जाएगा, सब एनर्जी खत्म। पृथ्वी का जो एनर्जी का सोर्स है वो सन ही है, तो उसके बिना होगा नहीं। तो छोटा छोटा चीज़ का भी एनर्जी कौन है? तो हम बोलेंगे अरुण है। कौन है? अरुण है। तो छोटा छोटा चीज़ों का जो भगवान है वो कौन है? तो अरुण है, अरुंधति रॉय। और इन्हीं को इस बुक के लिए 1997 में मान बुकर प्राइज भी मिला है। ठीक है। अब अगला है, अभ्युदय न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है? मतलब कि ये जो अभ्युदय न्यूज़पेपर है ये किससे रिलेटेड है? ठीक है। तो हम बोले मदन मोहन मालवीय। कैसे बोले? तो मदन मोहन मालवीय आपको याद होंगे, BHU के संस्थापक। ये जो है BHU के संस्थापक। और मान लेते हैं जब BHU का संस्थापक, मतलब ये जब BHU का ये फाउंड कर रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे इनके सामने अड़चने आई थी, बहुत सारा अड़चने आई थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। जैसे लग रहा था कि अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा, ऐसा लग रहा था अभी युद्ध हो जाएगा, अभी मारपीट लड़ाई झगड़ा सब हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो अभी युद्ध न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड हुआ? तो मदन मोहन मालवीय। MQ लिख दिए हैं। ठीक है। द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, आग का पंख, आग का पंख। आग का पंख मतलब क्या? पंख मतलब उड़ना, पंख मतलब उड़ना, और आग हो, उसमें आग हो मतलब मिसाइल। मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ये याद रहेगा। इनका ऑटोबायोग्राफी है, इनका जीवनी है द विंग्स ऑफ फायर। इंडिया डिवाइडेड। अब एक बात बताइए, इंडिया डिवाइड कब हुआ था पहली बार? हम बोले 1947 में। कब हुआ था? तो 1947 में बोल सकते हैं ना, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था इंडिया से, तो इंडिया डिवाइड हो गया था। तो उस समय क्या हुआ, संविधान क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको क्या किया, अपना प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इंडिया डिवाइडेड के समय में प्रेसिडेंट कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ऑप्शन देख के मार देंगे। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जब से आए तब से इंडिया डिवाइड नहीं हुआ। और इंडिया डिवाइडेड अगर बुक आता है तो आप तुरंत बोलेंगे 1947 में डिवाइड हुआ था, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इस तरीक़े से इसको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिएगा। उतारिए। आगे है वार एंड पीस। सबसे पहला है वार एंड पीस। अब देखिए, वार मतलब क्या? लड़ाई। पीस मतलब क्या? शांति। लड़ाई को शांति में बदल देना, लड़ाई को शांति में बदल देना। दो छोटे छोटे बच्चे अगर लड़ाई कर रहे हैं, उस दोनों को अगर शांत करना है तो आपने क्या करते हैं? उनको नया नया टॉय दे देते हैं, टॉय दे देते हैं, बोलते हैं लो टॉय, लियो टॉय। नया नया टॉय दे देते हैं ताकि वो लड़ाई झगड़ा से शांति में उतर आए। तो वार एंड पीस, तो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, इसको बोलेंगे लो टॉय, लो टॉय, ताकि वार जो है, लड़ाई झगड़ा जो है वो शांति में बदल जाए। अगला है माई गर्लहुड, मेरी लड़कपन, मेरी लड़कपन। तो लड़कपन में कौन ख्याल रखता है? जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो ख्याल कौन रखता है? हम बोलेंगे असली माँ। अपना जो असली माँ है वो, असली माँ मतलब तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। तो हम लोग बोलेंगे असली माँ कौन? माई गर्लहुड, मेरा लड़कपन, मेरी लड़कपन, मेरी लड़कपन। तो मेरी लड़कपन, लड़कपन में कौन ख्याल रखेगा? तो हम बोलेंगे असली माँ, मतलब तस्लीमा नसरीन। वो जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको मतलब तुरंत याद आएगा, स्ट्राइक करेगा।
असली माँ। अब देखिए इमेजिनिंग इंडिया, ठीक है, इमेजिनिंग इंडिया आइडिया फॉर न्यू सेंचुरी। इंडिया इमेजिन करिए नया सेंचुरी का, नया सेंचुरी का मतलब एक आइडिया है, नया सेंचुरी के लिए एक आइडिया है, इंडिया इमेजिन करिए। तो हम बोले आइए ठीक है, नया सेंचुरी का बात हो रहा है ना, तो नया कोई भी काम करने जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, हम बोलेंगे चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं। हम बोले नंदन, चंदन, यहाँ नंदन है, अपने बोलेंगे चंदन। तो नया काम जब भी करते हैं, नया सेंचुरी का बात हो रहा है, तो नया सेंचुरी का जब बात हो रहा है तो हम बोले चंदन का हम तिलक लगा के जाएंगे। नीलकनी, नीलकनी, मान लीजिए कान में भी कुछ आदमी चंदन यहाँ भी लगाते हैं और कान में भी लगाते हैं, देखेंगे, तो हम बोले कनी, चंदन का तिलक लगाएंगे। नीलकनी, नीलकनी मतलब गला में भी लगाते हैं चंदन का तिलक, सर पे भी लगाते हैं और कान में भी लगाते हैं, तो हम बोले नील। नीलकंठ, याद है ना नीलकंठ, तो गला में भी चंदन, कान में भी चंदन, चंदन। ये आप जब देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो नया सेंचुरी का जब भी बात होगा तो नया काम करने जा रहे हैं तो हम लोग चंदन का तिलक लगा के जाएंगे। कहाँ कहाँ, तो नीलकंठ मतलब कंठ में, और कनी, कनी कान में, ठीक है। अगला है स्टेप अक्रॉस द लाइन। ले, इसमें तो 1 मिनट में देखिए याद हो जाएगा। स्टेप अक्रॉस द लाइन मतलब कि लाइन के पार कदम, लाइन के पार कदम, लाइन के पार कदम। तो स्टेप अक्रॉस द लाइन, अगर इस एक लाइन खींचा हुआ है, हम बोले ये लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन के, ये लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन के अगर पार जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो चलिए, रोड में लाइन बना हुआ था फुटपाथ का, इतना तो पता होगा, लाइन बना रहता है कि ये फुटपाथ है, ये मेन रोड है। तो अगर उस फुटपाथ वाले लाइन को अगर हम लोग पार कर देते हैं ना, तो ये देखिए सलमान, याद आया, सलमान खान रस कर देगा, रस कर देगा। अगर फुटपाथ के लाइन हम लोग क्रॉस कर दिए ना तो सलमान जो है वो रस कर देगा, आपको रस करके निकल जाएगा और हम लोग क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो बोलेंगे स्टेप अक्रॉस द लाइन मतलब लाइन को अगर पार किए, लाइन को अगर पार किए तो सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रस कर देगा और हम लोग डाई हो जाएंगे। समझ में आया, एक लाइन में याद है। द गुड अर्थ, अब एक बात बताइए, द गुड अर्थ मतलब अच्छा पृथ्वी, यही ना, अच्छा पृथ्वी, और कुछ, अच्छा पृथ्वी, प्यारा पृथ्वी, कुछ भी। तो अच्छा पृथ्वी का किसी से हम मतलब पूछे, हम बोले कि इसका मतलब बता दो क्या हुआ गुड अर्थ, तो वो बोल रहा है कुछ कुछ समझा रहा है, मतलब उल्टा फुल्टा समझा रहा है। तो हम बोले कि ज़्यादा बकबक मत कर, ज़्यादा बकबक मत कर, ज़्यादा बकबक मत कर। हमारा जो पृथ्वी है ना मोतियों की तरह है, पर्ल की तरह है, पर्ल की तरह है। तो बोला, हम बोले द गुड अर्थ का मतलब क्या है, तो वो उल्टा फुल्टा बोल रहा था। हम बोले एस मतलब ज़्यादा बकबक अब मत करो, ज़्यादा बकबक अब मत करो, हमारा जो पृथ्वी है वो पर्ल की तरह है। तो द गुड अर्थ पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। अब देखिए, लड़ाई झगड़ा शांति में कब बदलेगा, बोलेंगे लो टॉय, तो लियो टॉल्स्टॉय। माई गर्लहुड, मेरी लड़कपन, कौन लड़कपन में कौन ख्याल रखता है, हम बोले असली माँ, तो तस्लीमा नसरीन। अब बोले इमेजिन इंडिया आइडिया फॉर न्यू सेंचुरी, तो नया सेंचुरी का आइडिया, तो नया काम करने कर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो चंदन का टीका लगाएंगे, चंदन का, और कहाँ कहाँ, तो नीलकंठ और कान में। तो नीलकनी कौन, नंदन, नीलकनी, चंदन से नंदन और नीलकनी, नंदन नीलकनी। स्टेप अक्रॉस द लाइन, अगर लाइन पार कर देंगे तो क्या होगा, तो सलमान रुश्दी, सलमान रस कर देगा, डाई हो जाएंगे। तो सलमान रुश्दी, स्टेप अक्रॉस द लाइन। द गुड अर्थ, द गुड अर्थ, अच्छा पृथ्वी। अगर किसी से पूछे अच्छा पृथ्वी क्या है तो ज़्यादा बकबक करने लगा, हम बोले बकबक मत करो, ये हुआ बकबक मत करो, हमारा जो पृथ्वी वो पर्ल की तरह है, मोतियों की तरह है। तो इस तरीक़े से आप इसको याद करिए, उतारिए। आगे है कुछ गीत गोविंद, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद नाम में आते हैं गीत गोविंद मतलब जय देव, जय देव, जय देव। ये आप लोग इसी तरीके से याद रखिएगा, गीत गोविंद जय देव। भारत भारती, अब देखिए भारती के लिए भारत है ना, हम भारतीयों के लिए ही तो भारत है। तो भारतीय अगर भारत में नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे, तो हम शरण कहाँ लेंगे, हम शरण तो भारत में ही लेंगे, भारत में ही लेंगे। तो शरण हम लोग भारत के, हम लोग भारतीय जो हैं भारत में ही तो शरण लेंगे, और कहाँ लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे भारत भारती, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। आगे आते हैं, द मास्टर एज आई सॉ हिम, मैंने उसे गुरु की तरह देखा, मैंने उसे गुरु की तरह देखा। एक बात पता है, भाई बहन का प्यार, भाई बहन साल भर लड़ेगा लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा उस दिन बहन जो होती है ना भाई को ना डांटती है ना मारती है ना कुछ। तो
गुरु की तरह देखती है उस दिन उसको, तो मैंने उसे गुरु की तरह देखा, ठीक है, वो गुरु की तरह देखा, उसको मैंने गुरु की तरह देखा। तो कौन? तो सिस्टर निवेदिता। क्या बोलेंगे? सिस्टर निवेदिता। गुरु की तरह देखा मतलब सिस्टर निवेदिता। और देखिए नेशनल एंथम इंग्लिश में कब अनुवाद हुआ? लिखे कौन? लिखे कौन? हम बोले रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, उधर दे दिया हूँ लिस्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर, इंग्लिश में अनुवाद भी यही किए, इंग्लिश में अनुवाद भी यही किए। तो जब इंग्लिश में अनुवाद किए ना, तो इसका नाम क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंग्लिश में जब अनुवाद किए ना जन गण मन को, तो उसका नाम हो गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और कब किए मालूम है? 1919 में। जलियांवाला कांड याद है? हाँ, 1919 में। तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जन गण मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ही, रविंद्रनाथ टैगोर ही। कब? 1919 में, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का बहुत बड़ा इतिहास, समय का बहुत बड़ा इतिहास। एक चेयर पे बैठ के, ये जो आदमी है एक चेयर पे बैठ के पूरा मतलब दुनिया को हिला के रख दिया, आप समझ सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस के बारे में एक बार आप लोग पढ़िएगा, यूट्यूब वगैरह में सर्च मार के इनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का बहुत बड़ा इतिहास, वो यही है। एक जगह बैठ के समझ लीजिए पूरा सब कुछ कंट्रोल करके रखते थे। तो स्टीफन हॉकिंस, एक बार इनके बारे में आप 2 लाइन खाली देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये बुक इन्हीं का है, इसको आप देख लीजिए। अगला आते हैं, पहला है वेयर आर्ट थॉ। वेयर आर्ट थॉ इसका मतलब होता है तू कहाँ है। क्या होता है? तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो ये किसी ना किसी को तो बोल रहा है तू कहाँ है। ये देखिए हुसैन, ये एच को खाली आर बना दीजिएगा ना तो हो जाएगा रुसैन, रुसना। कोई रुस के चला गया है, कोई रुस के चला गया है, तो वही बोल रहा है तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो तू कहाँ है क्यों बोलेगा? क्योंकि रुस के चला गया है, रुसैन। तो बोलेगा वेयर आर्ट थॉ, तो MF हुसैन, ठीक है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, मेरे जीवन का संघर्ष। अब इनसे बड़ा पर्सनैलिटी तो आप देखे नहीं होंगे, नेल्सन मंडेला। तो द स्ट्रगल इन माई लाइफ, मेरे जीवन का संघर्ष, नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, इसको याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन, मान लीजिए डिवाइन जो है डिवाइड, जीवन बट गया, तो अरबिंदो घोष, घोष से आप याद रखिए कि ये एक बंगाली पर्सन है, ये बंगाली पर्सन है। और अभी आपका बंगाल में आपको पता होगा कि जैसा अभी माहौल चल रहा है, बंगाल का मतलब कि अलग होने के फिराक में है। बंगाल चाहता है हम अलग हो जाएं, बांग्ला नाम से वो एक अपना ये बनाना चाहता है। तो लाइफ डिवाइन, लाइफ बट जाना, तो हम बोलेंगे ये कोई बंगाली है। कौन बंगाली? तो अरबिंदो घोष, ठीक है, अरबिंदो घोष। मालगुडी डेज, ये तो सब जानते हैं, RK नारायण, मालगुडी डेज RK नारायण। मधुशाला भी सब जानते हैं, बहुत मतलब कि नामी और चर्चित बुक है ये। इसमें एक पोयम है बहुत बढ़िया, वो है हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन। और आधे अधूरे, अब ये देखिए आधे अधूरे, मोहन से हम बोल सकते हैं कृष्ण भगवान, मोहन मुरली वाला कृष्ण भगवान। और राकेश जो है राधे बोलिए, राकेश नहीं राधे। तो कृष्ण और राधे का जो मतलब कि ये था लव स्टोरी बोल सकते हैं, लव स्टोरी था, वो आधा अधूरा रह गया था, ठीक है। तो मोहन राधे, उन लोगों का जो मिलन था वो आधा अधूरा ही रह गया था, तो इस ढंग से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वाला पसंद आया होगा। अभी तक का ये अभी पहला क्लास है, अभी 3-4 क्लास मेरे ख्याल से और होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे और सारा ट्रिक से चलेंगे हम लोग। आप लोग को संग याद कराते चलेंगे, आपको घर में भी नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ एक बार एग्जाम के पहले रिवीजन और आपका काम हो जाएगा। इसी ढंग से हम लोग इसको लेके अभी आगे चलेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।